नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 26 मई 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, अधिक ज्येष्ठ मास, पुरुषोत्तम मास, शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है, हस्त नक्षत्र है, सिद्धि योग वाणिज्य करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और क्षितिज में आज चंद्रमा के आधिपत्य वाला हस्त नक्षत्र उदित है, जो भचक्र का 13वां नक्षत्र है। हस्त का प्रतीक चिन्ह मुट्ठी अथवा हाथ का पंजा है और इसके अधिष्ठाता देवता सविता अर्थात सूर्यदेव का एक विशिष्ट रूप है, जो प्रेरणा, कौशल, चिकित्सा एवं हस्त कर्म के अधिष्ठाता यह लघु अर्थात क्षिप्र स्वभाव का नक्षत्र है, जो व्यापार, बौद्धिक निर्णय एवं शिल्प कर्म का विशिष्ट नक्षत्र माना गया है। आज मंगलवार है। मंगल देव साहस, ऊर्जा, भूमि तत्व, रक्त, भ्रातृकारक, शल्य एवं सेना के कारक हैं। अधिक मास में आज भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना, विष्णु सहस्रनाम का पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप, श्री सूक्त का पाठ, कमला स्तोत्र, पद्मिनी स्तुति, लक्ष्मी नारायण की पूजा, ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र का जप, हनुमान चालीसा का बजरंग बाण का पाठ और भगवान श्री विष्णु को कमल पुष्प अर्पित करना, तुलसी दल अर्पित करना, गाय को गुड़ खिलाना और ब्राह्मण भोजन के साथ साथ रात्रि जागरण एवं अन्नदान का विशेष महत्व है। आज का दिन शेयर बाजार में रक्षा, लोहा और भू निर्माण, रत्न व्यवसाय, हस्तशिल्प, पर्यटन, विद्युत तंत्र से जुड़ी, रसायन, पेट्रोलियम पदार्थ से जुड़ी जो कंपनियां हैं उनके शेयर में निवेश विशेष अनुकूल है। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:30 से दोपहर 12:18 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज एक अति दुर्लभ संयोग है, जो 3 वर्ष में एक बार आता है। आज पद्मिनी एकादशी का परम पावन पर्व है। पुरुषोत्तम मास में जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, उसी को शास्त्र में पद्मिनी एकादशी कहा गया है। पद्मिनी का अर्थ कमल वासिनी मां लक्ष्मी, अर्थात ये विष्णु एवं लक्ष्मी दोनों की संयुक्त कृपा का दिन है। पद्म पुराण के पाताल खंड में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इसका महात्म्य सुनाया है। इस एक व्रत के पुण्य से सहस्र अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आज का दिन बड़ा ही अद्भुत, परम उपयोगी है और आज का दिव्य महाप्रयोग भी परम उपयोगी। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष में है, सूर्य बुध वृषभ में, गुरु शुक्र मिथुन में, केतु सिंह में, चंद्रमा कन्या में, राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा स्वयं के आज नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, तो स्वयं के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले। सौम्यवार है, सौम्य चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में, सौम्य ही नक्षत्र में, तो कैसा रहने वाला है आज का दिन आपके लिए। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है।
कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 31 मई दिन रविवार, प्रसूति स्नान, व्यापार आरंभ, लाल वस्त्र धारण, शल्य कर्म, आवेदन पत्र लिखना है और शस्त्र धारण करना है, हल प्रवहन, बीज बपन, कर्ण मर्दन, धान्य स्थापन और पश्चिम दिशा को छोड़ सभी दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दिन में 10:42 से दोपहर 12:56 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त के लिए आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। और एक बात उन सब के लिए जिनकी कुंडली में सूर्य की दशा या तो चल रही है या आने वाली है, 6 वर्ष की अल्प दशा भी इतनी मारक हो सकती है कि जीवन को जड़ से हिला दे। यदि सूर्य कुंडली के तृक भाव या नीच राशि में है या राहु केतु से युक्त या दृष्ट हैं तो निसंदेह ये जीवन को, आपके जड़ को हिलाने वाला एक मैं ऐसा वीडियो बना चुका हूं पूर्व में, जिसका रहस्य मैंने रखा है आपके सम्मुख कि कैसे मारक सूर्य आत्मा का स्वाभिमान विनाशकारी अहंकार में बदल देते हैं। जातक जहां माता पिता का अपमान करने लगता है और फलतः जीवन में सब कुछ बर्बाद होने लगता है, पदोन्नति हाथ से आकर के निकल जाती है, अकारण मानहानि, राजदंड का भागी जातक बनता है, हृदय रोग, अस्थि विकार, नेत्र ज्योति की क्षीणता, पित्त के भयंकर प्रभाव से जातक घिर जाता है। और सबसे बड़ी बात, इस मारक काल का उपाय जो शास्त्रीय है, जो आपकी सुरक्षा करेगा, इस वीडियो को, इस लिंक को क्लिक करिए और इसे अवश्य देखिए, बहुत आवश्यक है देखना। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, पद्मिनी एकादशी क्या है यह समझिए। शास्त्र की दृष्टि में अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास लगभग 32.5 माह में एक बार आता है, क्योंकि भारतीय काल गणना में चंद्र वर्ष एवं सूर्य वर्ष का अंतर पूरा करने के लिए लगभग तीसरे वर्ष एक अतिरिक्त मास जोड़ा जाता है, यही अधिक मास है। और इस अधिक मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसी को शास्त्र में पद्मिनी एकादशी कहा गया है। कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी, पद्मिनी अर्थात कमलवासिनी मां लक्ष्मी, अर्थात ये केवल भगवान श्री विष्णु का नहीं अपितु विष्णु लक्ष्मी की संयुक्त कृपा का व्रत, और ये इस वर्ष का संयोग है, क्योंकि ये और अति विशिष्ट हो गया है क्योंकि ये इस बार अधिक मास जेठ के महीने में ज्येष्ठ मास में पड़ रहा है, अर्थात ये सामान्य से अधिक श्रेष्ठ है। अब देखा जाए तो ये 32, जैसा मैंने कहा, लगभग 32.5 माह में आता है, परंतु अधिक मास ज्येष्ठ का यह संयोग कई दशकों में एक बार बनता है। अब इसका शास्त्रीय जो इसकी कथा है पहले तो वो सुनिए। पद्म पुराण के पाताल खंड में विस्तृत रूप से इसकी कहानी वर्णित है। ये कथा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई कि प्राचीन काल में है वंश के एक प्रतापी राजा थे, कृतवीर्य, अति धर्मात्मा, ऐश्वर्य संपन्न, उनकी प्रिय रानी सर्वगुण संपन्न महान कुल की राजकुमारी थी, जिनका मूल नाम कुछ पुराणों संस्करणों में पुष्पवती मिलता है। राजा रानी सर्वगुण संपन्न थे, परंतु दीर्घ काल तक उन्हें संतान सुख नहीं मिला। अनेक यज्ञ, दान, व्रत किए, परंतु सब निष्फल रहा। अंत में राजा कृतवीर्य ने तप का संकल्प लिया एवं रानी भी उनके साथ गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चली गई। वहां अत्रि पत्नी महातपस्विनी मां अनसुईया से रानी की भेंट हुई। अनसुईया जी ने रानी को मलमास अर्थात अधिक मास की शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म्य बताया।
एवं इसकी विशेष विधि भी सुझाई। रानी यह व्रत अति निष्ठा एवं श्रद्धा से उन्होंने किया। फलस्वरूप भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हुए एवं वर के रूप में रानी को त्रिलोक विजयी सहस्त्र बाहु पुत्र की प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। यही पुत्र आगे चलकर के कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने रावण जैसे महाप्रतापी असुर को अपनी सहस्त्र भुजाओं से बांध लिया था। व्रत के प्रभाव से रानी कमल तुल्य निर्मल ऐश्वर्य संपन्न एवं विष्णु प्रिया हुई। अतः वे स्वयं भी पद्मिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये व्रत तभी से हो रहा है, पद्मिनी एकादशी के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध। अब पद्मिनी एकादशी के 8 मैं शास्त्रीय फल आपको समझा रहा हूं, जरा समझिए। प्रथम तो यह है कि पूर्व जन्म के पापों का समूह नाश करता है ये एकादशी। द्वितीय, अष्ट सिद्धि और नव निधि को देने वाला है ये। तृतीय, इसे सहस्त्र अश्वमेध के समान पुण्य देने वाला, पुण्य फल देने वाला कहा गया है। चतुर्थ, संतान सुख की प्राप्ति, वंशवर्धन के लिए इसे किया जाता है। पांचवा, धन धान्य एवं ऐश्वर्य वृद्धि। और छठा, शत्रु की शांति एवं रोग निवारण। और सातवां, मरणोपरांत भगवान श्री विष्णु के लोक की प्राप्ति। और आठवां, अभिष्ट सिद्धि, चाहे जो भी हो, जो भी उसे मन में सोचिए, वो आपकी अभिष्ट की सिद्धि कराने वाला। और कुंडली के कुछ विशेष ग्रह योग जरा समझिए, उसे भी इस एकादशी से ठीक किया जा सकता है। इस व्रत का प्रभाव इतना अद्भुत है, सहस्र गुना है। फलतः अगर आपकी कुंडली में देव गुरु बृहस्पति कमजोर हैं, नीच के मकर राशि इत्यादि में हैं, तो आपके लिए व्रत सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा है शुक्र, अगर पीड़ित हैं, अस्त हैं किसी भी तरह से, तो ये व्रत आपके लिए वरदान है। तीसरा है पंचम भाव में पाप प्रभाव होना, संतान प्रतिबंधक योग है, तो ये व्रत आपके लिए वरदान है। चौथा है दूसरा भाव या द्वितीय का पीड़ित होना, कमजोर होना, ये धन को बांध दे, अगर धन बंधा हुआ है तो धन को खोलने वाला। पांचवा, सप्तम अथवा सप्तमेश पीड़ित हैं, अर्थात दाम्पत्य आपका कमजोर है, तो ये आपके लिए व्रत वरदान है। और छठा, चंद्रमा राहु केतु से युक्त या दृष्ट है, मानसिक अशांति है, इनमें से कोई भी आपके साथ कुंडली के योग हैं, तो पद्मिनी एकादशी आपके जीवन के लिए परिवर्तक व्रत बन सकता है। आज प्रातः कैसे क्या करना है मैं अब आपको वो बताने जा रहा हूं। आज प्रातः स्नान के पश्चात व्रत का संकल्प लीजिए। अपनी कोई अभिष्ट सिद्धि की कामना मन में सोचिए और फिर संकल्प लीजिए। दिन भर अन्न का त्याग करिए, केवल फलाहार करिए, अथवा सर्वश्रेष्ठ है निर्जल होना, अगर आपकी शक्ति है तो। नहीं तो निर्जल कठिन है, तो फलाहार इत्यादि दूध फलाहार के साथ आप रहिए। आज भगवान विष्णु की आराधना करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। कथा आपको मैंने सुना दी, इस कथा को सुनिए। और श्री सूक्त का पाठ, कमला स्तोत्र पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जितना अधिक से अधिक जप कर सकते हो ये करना जरूरी है। भगवान श्री विष्णु पर तुलसी दल अर्पित करिए, भगवान श्री विष्णु मां लक्ष्मी सहित उनकी आराधना करिए, कमल पुष्प अर्पित करिए। और फिर प्रातःकाल अगले दिन सूर्योदय के पश्चात स्नान आदि से निवृत्त होकर के पहले ब्राह्मण के लिए कुछ अन्न इत्यादि निकाल देना या दान कर देना, और फिर पारण करना। यह व्रत हर तरह से सिद्धि कराने वाला विष्णु कृपा का अद्भुत साधन है। प्रिय दर्शकों, जाहिर सी बात है आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि मैं दिव्य महाप्रयोग में एकादशी जैसे व्रत का भी जिक्र कर रहा हूं। सीधी सी बात है कि दिव्य महाप्रयोग में मैं हमेशा से ज्योतिषीय सिद्धांत वगैरह ही आपको बताता रहता हूं, बताया हूं बीते कल तक सिद्धांत आपने जो, लेकिन ये जो एकादशी है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, इसे जरा समझने का प्रयत्न करिए। हमेशा से मैं आपको कहता रहा हूं कि हमारा जो सनातन धर्म है ये अपने आप में अद्वितीय विज्ञान है, विशेष विज्ञान। एक तो एकादशी का व्रत बनाया ही इसलिए गया है कि आप इस दिन एक दिन कम से कम, अगर देखें तो सप्ताह में महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में 2 एकादशी हुई, तो कम से कम एक एक दिन आप फलाहार पर रहिए। इससे आपके स्वास्थ्य ठीक होगा, एक। और दूसरा, इसके लिए जो तमाम चीजें बताई गई हैं। अब ये वाला तो विशेष है क्योंकि अधिक मास में है। अब आप मुझसे ही कहते हैं कि शास्त्री जी इतना तो संभव नहीं है, हम नौकरी पेशा लोग हैं, 50 तरह की चीजें हैं, हमारे पास इतना सक्षम नहीं है हम। कोई बात नहीं है, हमेशा याद रखिए सनातन धर्म का लचीलापन ही इसको सनातन बनाता है। था, है और रहेगा। और वो लचीलापन क्या है? आप भोजन करना चाहते हैं तो प्रयास करिए चावल मत खाइए, आप रोटी खा करके रहिए, सात्विक भोजन करके रहिए। और क्या कर सकते हैं आप? तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने का समय निकालिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करने का समय निकालिए, कुछ दान करिए, मंदिर में जाकर के ब्राह्मण को कुछ दान करिए, मंदिर में फल इत्यादि का दान करिए। ये कोई बात नहीं, आप मत रहिए व्रत,
ये करिए, पूजा पाठ तो कर सकते हैं, इससे भी अभिष्ट की सिद्धि हो सकती है। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में है। आज स्नान के जल में 5 दूर्बा अवश्य मिला लीजिएगा। कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो पहले शांति से विचार करिए और तभी लीजिए। हो सके तो किसी करीबी मित्र से खुलकर बात करिए, अपनी तनाव समस्या का कारण बताइए, संभव है आपको मुक्ति का मार्ग मिल जाए। सोचे हुए काम आपके पूर्ण होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया है। नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारी बढ़ेगी, हालांकि दबाव भी बढ़ेगा, पर लाभ भी मिलेगा। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आज आपका प्रयास संभव है सफल हो जाए। और एकादशी व्रत की विधि जो मैंने बताई है कर लीजिए तो शायद कामना भी पूर्ण होगा। नौकरी नहीं है तो व्यापारियों के लिए दिन श्रेष्ठ, व्यापार में सफलता मिलने वाली है। व्यापार को लेकर के यात्रा करना चाहते हैं कर सकते हैं, पर जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी में लिए गए फैसले से नुकसान होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी, हालांकि जीवन साथी का मिजाज अनुकूल है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है, हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को रक्त संबंधी समस्या है वो अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप करें बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम है। आज पितरों की कृपा आपके ऊपर है और पितरों का ध्यान करिए। पितृभ्यो नमः इस मंत्र का जप करिए। पितरों के नाम से घी का दिया दक्षिण की ओर मुख करके दिया जला दीजिए और संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी, तैयार रहिए। दिन अच्छा है, भाग्य आपके साथ है। कार्यक्षेत्र में भी देखें तो दिन बढ़िया रहने वाला है। कोई महत्वाकांक्षा विशेष आपकी है वो पूर्ण होने वाली है। आपको कोशिश लगातार करनी है। दिन बेहद सुखद है। कार्यस्थल पर है तो वातावरण आपके अनुकूल रहने वाला है। सहयोगियों का सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ, धन लाभ होने वाला है। साझेदारी में कार्य करते हैं तो फायदा मिलेगा, पर जरूरत से ज्यादा बोलना आज आपके पक्ष में बिल्कुल नहीं। कम बोलिए, ये हित में है। जीवन साथी का ख्याल रखिए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। प्यार का इजहार किया जा सकता है। दांपत्य जीवन भी मधुर रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के देखें तो दिन खूब बढ़िया है। मेहनत में कोई कमी मत रखिएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोग एसिडिटी, पेट से संबंधित कोई परेशानी है वो अपने खान पान का विशेष ख्याल रखें। और आज लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज नारंगी है। निवेश आप करिए। बात मिथुन की कर लेते हैं। तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ से संबंध बनाए हुए हैं। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग से जो नाग लिपटे होते हैं उन पर थोड़ा दूध अर्पित करिए। शिवलिंग पर भी चढ़ाइए, नाग पर अर्पित करिए। लोग आपसे आज प्रभावित होंगे। हर मामले में दिन अच्छा है। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने का प्रोग्राम है, बढ़िया है। कार्यस्थल पर भी देखें तो बढ़िया रहने वाला है दिन। मन की बात आप शेयर कर सकते हैं। अपने हित की बात कहने में हिचक मत सोच करिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है। व्यापार संबंधी कोई कानूनी अड़चन, कोई विवाद परेशानी थी वो दूर होगी। जीवन साथी का साथ मिलेगा और जीवन साथी की सलाह आपके लिए फायदेमंद होने वाली है। पारिवारिक जीवन में अगर कार्यस्थल पर कोई समस्या चल रही है, जैसे बॉस से समस्या चल रही है, कलीग से समस्या, उसको पारिवारिक जीवन में शामिल मत करिए। जीवन साथी से अपना व्यवहार अच्छा रखिए। लव लाइफ में थोड़ी उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। एक्स्ट्रा एक्टिविटी ज्यादा होने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ, मानसिक परेशानी, माता के स्वास्थ्य में भी परेशानी हो सकती है। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश करें जानकार की राय से। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा तीसरे से संबंध बनाए हुए हैं। आज प्रातः काल यक्षेभ्यो नमः, ये मंत्र याद कर लीजिए। यक्षेभ्यो नमः 21 बार इसका जप करिए। और बेड से अगर हो सके तो अपना, पुरुष हैं तो बायां और स्त्री हैं तो दाहिना उल्टा कर दीजिए। पुरुषों को प्रायः दाहिना पैर रखना होता है, आप बायां पैर, पुरुष बायां और स्त्रियां दाहिना पैर रखें। गोचर कुंडली में चंद्रमा तीसरे का मेहनत खूब कराएगा, पर लाभ भी देगा। कोई पुरानी समस्या थी वो जड़ से खत्म हो सकती है, उसका फायदा आपको मिलेगा। सोचे हुए काम शुरू और पूरा करने के लिए दिन अच्छा है। नौकरी में प्रमोशन के लिए भी दिन अच्छा है। कोई बड़ा ऑफर आपको मिल सकता है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा। जमीन जायदाद से संबंधित कोई समस्या थी उसका समाधान मिल जाएगा। किसी से भी बिना सोचे समझे अपने मन की बात शेयर ना करें। विवाद से बचें। प्रेम संबंध में तनाव है तो बातचीत करके उसको ठीक करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। मेहनत से आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। लकी अंक 9, लकी कलर बैंगनी है। और बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे भाव से संबंध बनाए हुए हैं। शक्कर मिश्रित जल, जल में थोड़ा शक्कर मिलाकर के शिवलिंग पर चढ़ाना है। सोचे हुए काम बनेंगे।
आज का काम आज ही पूरा करना है, कल पर नहीं टालना। परिस्थितियां आज पक्ष में है, इसका फायदा उठाइए। आज आप बोलेंगे और सामने वाला आपकी बात से प्रभावित होगा। आपकी विनम्रता ही आज आपका सबसे बड़ा हथियार है। उच्चाधिकारी भी आज आपसे प्रभावित होंगे, आपकी बात मानेंगे और वाणी का प्रभाव कुछ इस कदर होगा कि आप अपने सारे काम पूरा करवा सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, योजनाएं आपकी सफल होंगी, धन कमाने का नया अवसर आपको मिलेगा। पर बिना सोचे समझे बोलेंगे तो निसंदेह फंस सकते हैं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। धन संबंधी मामलों में तो सहयोग मिलना ही है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। योजनाएं आपकी सफल होने वाली हैं। आज का काम आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिए, कल पर बिल्कुल मत टालिएगा। धन लाभ के योग हैं। और कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा है, कोई परीक्षा का फॉर्म इत्यादि भरना है तो जरूर भरिए। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर सिंदूरी है और निवेश भी आप करिए। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से संबंध। आज एक मिट्टी का दिया लीजिए, उसमें काला उड़द और उसके ऊपर एक कपूर रख करके जलाइए, मंत्र बोलिए ओम सर्पेभ्यो नमः। सकारात्मक विचारधारा के साथ कदम आगे बढ़ाइए। आज एक बड़ी कमाल की जानकारी आपको देता हूं। कहीं भी बैठिए, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठिए, सीधा तन के बैठिए। कार्य जहां भी बैठिए, ये बात ध्यान रखिए। बाकी कार्यस्थल पर दिन अच्छा है, सफलता आपको मिलेगी। हालांकि मन का भटकाव बहुत ज्यादा होगा, उसी से बचने के लिए आपको मैं चाहता हूं कि रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। सकारात्मक विचार मिलते रहेंगे। नए रास्ते की तलाश अगर कर रहे हैं तो वो भी आपको सफलता देने वाला है। व्यवसायियों को व्यवसाय में फायदा मिलेगा। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो मिल सकता है। आर्थिक स्थिति आपकी ठीक होने वाली है। किसी भी मामले में जल्दबाजी, अति उतावलेपन से आपको बचना होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट का ख्याल विशेष रूप से आपको रखना होगा। बाहर के भोजन से बचना होगा। लकी अंक 5, लकी कलर पिंक है। और बात तुला की कर लेते हैं। सावधानी बरतनी होगी थोड़ी। गोचर कुंडली में चंद्रमा का 12वें से होना संबंध। आज अपने कुल देवता का ध्यान करिए। स्नान के पश्चात कुल देवता के नाम से घी का दिया अवश्य जलाइए और हनुमान चालीसा का पाठ भी करिएगा। कोई बड़ी समस्या, उलझन इत्यादि थी वो सुलझने वाली है। वैसे तो एकादशी का दिन बड़ा श्रेष्ठ है, जिसके बारे में मैंने आपके लिए जिक्र किया। हो सके तो एकादशी का व्रत करिए, ये और आपके लिए अच्छा होगा। और कोई उलझन है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, वो सुलझ जाएगी। और साथ ही साथ कार्यस्थल पर आपको अपनी प्रतिभा को दिखाने का भरपूर अवसर मिलेगा। जो भी मौका मिले उसका लाभ उठाइए। मैं बता दूं, छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां, रुकावटें आती रहेंगी, फिर भी आपको रुकना नहीं है और दिन को बेहतर बनाने का प्रयत्न करना है। व्यापारियों के लिए कैसा है दिन? तो आर्थिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी, पर आएगा पैसा जाएगा पैसा। लापरवाही से बचिए। यात्रा में बहुत सावधानी बरतिए और दूसरों के ऊपर भरोसा करके कहीं पैसा मत लगाइए, पैसा फंस सकता है। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थियों को सफलता तो मिलेगी, पर आलस्य भी आज खूब आपको घेरे रहेगा। हालांकि मित्रों से सहयोग मिल जाएगा। पेट के नीचे के हिस्सों में परेशानी रहने वाली है, खान पान नियंत्रित रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर ब्राउन। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा एकादश से संबंध बनाए हुए हैं, तो सीधी सी बात है आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। आज थोड़ा काला तिल खाली पेट सेवन करिएगा उसका। हनुमान चालीसा का एक पाठ कर लीजिएगा। और वैसे तो आज एकादशी है, तो जो व्रत मैंने बताया अगर वो कर रहे हैं तब तो फिर सबसे श्रेष्ठ है। बाकी कोई उपाय नहीं करना। जो महत्वपूर्ण फैसला लेना चाहते हैं लीजिए। किसी मित्र की मदद से आपका काम बनेगा। करियर से संबंधित कोई समस्या चली आ रही थी उसका समाधान होगा। नौकरी है, कहीं नौकरी में इंटरव्यू देने जाना है या नई नौकरी के बारे में विचार करें, ठीक है करिए, सफलता मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में फायदा। नए व्यापार की शुरुआत चाहते हैं तो सफलता। इनकम में वृद्धि और पूर्व से चली आ रही कोई समस्या उसका आसानी से हल मिल जाएगा। बाहर के भोजन से बचना होगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में संबंध मधुर होंगे। कोई पुरानी समस्या, तनाव इत्यादि है तो बातचीत करके उसको दूर करने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, आलस्य से बचना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर पीला है। निवेश अवश्य करिए। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 10वीं से संबंध बनाए हुए हैं। आज भुवन भास्कर को अर्घ्य अवश्य दीजिएगा। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर अवश्य लगाइएगा। आज सफलता तो ऐसी है कि बाकियों की तुलना में आप कहीं बेहतर सफल रहने वाले हैं। इनकम में वृद्धि, दिन फायदा देने वाला है। सोचे हुए काम पूरे होंगे, वक्त पर पूरे होंगे। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में दिन अच्छा है और बेहतर है। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया है। उच्चाधिकारियों का सहयोग, कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी प्राप्त होने वाली है। तो वहीं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। पैसों से संबंधित यदि कोई समस्या थी, यानी धन को लेकर के आप बहुत परेशान चल रहे थे, पैसा नहीं है इसको लेकर के चिंतित चल रहे थे,
ऐसा कोई उलझन या परेशानी थी वो दूर होने वाली है। कुल मिलाकर के अच्छा है, आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा, पर कोई गैर कानूनी काम भूल के भी नहीं। जीवन साथी का साथ मिलेगा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता मिलेगी। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य में कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य की थोड़ी चिंता आज आपको हो सकती है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए हल्का हरा है। निवेश आप करें। तो वहीं मकर के जातकों का भाग्य बुलंद है। जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके उसी जल से स्नान करिएगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। भाग्य बुलंद है, भाग्य का साथ मिलने लगेगा, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, धन लाभ के योग, नया जरिया धन लाभ का प्राप्त होगा। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयास करें तो सफलता। कार्यस्थल पर जल्दबाजी से आपको बचना होगा। जल्दबाजी में कोई काम करेंगे नुकसान होगा। सबके साथ अपना व्यवहार संतुलित करिए। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा, दिन अच्छा है, धन लाभ के योग बन रहे हैं। और वहीं कार्यस्थल पर क्रोध करने से आपको बचना होगा। दांपत्य जीवन सब कुछ ठीक है, मधुरता बनी रहेगी, प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो शारीरिक परेशानियां आएंगी, थोड़ा ध्यान रखिएगा। पेट संबंधी परेशानियां भी होने वाली हैं। किसी जरूरतमंद की मदद करिए। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश करिए। और कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। आज इत्र का इस्तेमाल जरूर करिए। सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए। बासी अन्न इत्यादि तो बिल्कुल एकादशी सोचना ही नहीं है। हंसी खुशी सबसे मिलिए, प्यार से मिलिए। दिनचर्या में इतना बदलाव जरूर करिए कि जैसे उदासीनता आपको छू के ना जाए, तनाव छू के ना जाए। है भी तनाव में तो उसको दूर करिए अपने आप से। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया है। पूरी ईमानदारी से काम करिए, संयम के साथ काम करिए, सफलता मिलेगी। और स्थायी संपत्ति के योग बन रहे हैं, पर जल्दबाजी नहीं करनी है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और बिना सोचे समझे अपनी बात हर किसी से शेयर मत करिए। दांपत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। थोड़ी नोक झोंक हो सकती है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर से नीचे के अंगों में थोड़ी परेशानी हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से आप ख्याल रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर स्काई ब्लू है। निवेश आप जानकार की राय से करिए। और आखिरी राशि मीन की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम से संबंध बनाए हुए हैं। आज स्नान के जल में थोड़ा दही और सफेद चंदन मिला लीजिएगा, फिर स्नान करिएगा। जो भी काम है, जरूरी काम, सबका लिस्ट बनाइए। सहयोग मिलेगा, अपने पार्टनर से आपको सहयोग मिलेगा, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता थी वो चिंता दूर होगी। भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया है। कार्यस्थल पर काम थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन सफलता है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। अचानक लाभ के योग बनेंगे। कोई बड़ी डील फाइनल होने वाली है। ऋण से ग्रसित हैं तो मुक्ति का मार्ग मिलेगा। झूठा वादा बिल्कुल नहीं करिएगा। जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होने वाला है। प्रेमियों के लिए आज का दिन अच्छा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छा है दिन। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। हर तरह के, हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। और निवेश अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।